तो 1/3 हिस्सा जो है वो अनाज का होना चाहिए, 1/3 हिस्सा जो है आपके चूनी चोकर होना चाहिए, 1/3 हिस्सा आपकी खली होनी चाहिए और 1% नमक होना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा आप उसको एडजस्ट करके 2% उसमें जो है मिनरल मिक्सचर मिलाएं। यानी सीधे सीधा है इस तरह से जो बनाया हुआ दाना है वो आपका संतुलित दाना होता है। पानी जो है आप जब भी पशु को दें तो कोशिश करें कि ताज़ा पानी दें। सर्दियों में बढ़ती गई लापरवाही इंसान ही नहीं पशुओं को भी नुकसान पहुंचाती है। ठंड में कई तरह की मौसमी बीमारियां भी घेर लेती हैं, लेकिन ठंड से बचाव के तरीके अपनाकर और खान पान में बदलाव कर इसका मुकाबला किया जा सकता है। यही बात पशुओं पर भी लागू होती है। कड़ाके की ठंड में दुधारू पशुओं का हाल बेहाल हो जाता है। ऐसे में पशुपालकों की चिंता बढ़ जाती है। इस मौसम में दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है, जिससे पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। ठंड के दौरान दुधारू पशुओं की देखरेख बेहद जरूरी है। पशु वैज्ञानिक आनंद सिंह पशुओं को ठंड से बचाने के लिए गर्म और सूखी जगह की व्यवस्था करने की सलाह देते हैं। वीडियो में देखें पशु वैज्ञानिक पशुपालकों को किन बातों का ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। तो आहार में हमें संतुलित आहार देना चाहिए जो है। संतुलित आहार का समझिए जैसे बहुत सारी कंपनियां जो हैं जो आपका लेके आते हैं, आप रेडीमेड फीड लेके आते हैं, वो संतुलित होता है, एक मानक पे होता है। और हम जो कभी कभी गांव में देखते हैं कि किसान भाई कभी जो है राइस पॉलिश दे देते हैं, कभी केवल खली दे देते हैं, केवल ये अनाज दे देते हैं, तो ये संतुलित नहीं होता है। संतुलित आहार वो होता है जिसमें जो है ये सारी चीज़ें मिली हों। जैसे जो है कम से कम जो है आपके उसमें अनाज मिला हो, जिसमें 25 से लेके 33% का हिस्सा आपका अनाज का होना चाहिए, जिसमें आपका गेहूं है, आपका जौ है, जई है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ये अनाज की श्रेणी में आते हैं। फिर उसके बाद जो है लगभग जो है 35 से लेके 40% आपका जो हिस्सा होना चाहिए वो बाई प्रोडक्ट, जैसे इसमें आपकी जो है राइस पॉलिश हो गई, चोकर हो गया, और 5 से लेके 8% आप जो है चूनी की मात्रा इसी जो है 35-40% में जो है उसको शामिल किया जाता है। तो इस तरह से तो हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। और फिर जो है बाकी जो है 25% से लेके 30% हिस्सा जो आपका वो खली का होता है, जैसे सरसों की खली। और ठंड के मौसम में अगर आपका पशु दुधारू है, 8 से 10 लीटर दे रहा है, तो बिनौले की खली का महत्व बढ़ जाता है। तो खली जो है आप सरसों की खली हो, तिल की हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, बिनौला हो, ये बहुत सारी खली हमारी जो है बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो आपकी जो सुगम जो है सुगमता से जो अवेलेबल है उसको आप जो है अपने मिला सकते हैं। तो अगर आप सीधा-सीधा कहें थंब रूल के हिसाब से समझो तो 1/3 हिस्सा जो है वो अनाज का होना चाहिए, 1/3 हिस्सा जो है आपके जो है उसमें बाई प्रोडक्ट जैसे चूनी चोकर होना चाहिए, 1/3 हिस्सा आपकी खली होनी चाहिए और 1% नमक होना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा आप उसको एडजस्ट करके 2% उसमें जो है मिनरल मिक्सचर मिलाएं। यानी सीधे सीधा है इस तरह से जो बनाया हुआ दाना है वो आपका संतुलित दाना होता है। और इस दाने को जो है आप पशु को जो है, अगर आपकी गाय जो है 1 लीटर दूध दे रही है तो उस पे 400 ग्राम जो है दें, और भैंस अगर आपकी 1 लीटर दे रही है तो उसको 500 ग्राम जो है ये दाना दें। और 1 किलो आप जो है शरीर जीवन निर्वाह के लिए हम दाना अलग से देते हैं। जैसे आप उसको समझिए जो है कोई पशु आपका जो है 6 लीटर दूध दे रहा है, जैसे आपकी भैंस 6 लीटर दूध दे रही है, तो उसको जो है आधा किलो यानी 1 लीटर दूध पे आधा किलो दाना के हिसाब से 3 किलो दाना उसको जो है बनता है। और 1 किलो उसका जीवन निर्वाह का होता है, यानी कुल 4 किलो दाना उसको दिन भर में देना है, यानी 2 किलो सुबह 2 किलो शाम, इस तरह से आपको देना है। ऐसे ही आपको गाय में करना है। तो और इस मौसम में एक अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके पास बरसीम का हरा चारा उपलब्ध है तो आप इस दाने की मात्रा को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर 5 किलो 6 किलो बरसीम अगर आप एक पशु को दे रहे हैं तो उस पे जो है आप लगभग 1 किलो दाना कम कर सकते हैं। यानी अगर आप पशु को 15 किलो 20 किलो जो है अगर आप बरसीम दे रहे हैं तो 2 किलो दाना आप लगभग 2 से लेकर 3 किलो दाने की मात्रा कम कर सकते हैं। पशु को इस सीज़न में जैसे बहुत सारी परेशानियां, जैसे आहार संतुलित आहार देने के साथ साथ जो है हमें पशुशाला को भी जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। इसको समझिए जैसे हमें ठंड से बचाने के लिए जो है किनारे किनारे हम तिरपाल का प्रयोग करते हैं, या आपकी पुआल की या पूस की जो है आप पटिया बना के जो है किनारे किनारे लगा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इससे थोड़ा हवा वेंटिलेशन भी बना रहता है, हवा का प्रभाव भी बना रहता है और गर्माहट भी बनी रहती है। नहीं अगर ये व्यवस्था है तो आप जो पॉलीथीन की शीट लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि उनको हवा
भी उसको आना-जाना बना रहा है। जैसे आप गर्मी के लिए इसमें अगर धुआँ करते हैं, आग जलाते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये कोशिश करें कि कम से कम जो है, अगर जो हिस्सा आप कवर कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो मोटा-मोटी जो है कम से कम 7 से 8% हिस्सा आपका जो पशु बाड़े का, वो किसी भी मौसम में खुला रहना चाहिए। पानी जो है आप जब भी पशु को दें तो कोशिश करें कि ताज़ा पानी दें। ऐसा नहीं कि जो है 3 घंटे आपने जो है सुबह पानी भर दिया और दोपहर में उसको पानी पिला रहे हैं, तो वो पानी आपका ठंडा हो जाएगा। तो उसको ताज़ा और शुद्ध साफ स्वच्छ पानी दें। और साथ में जो है, जैसे हमने गर्माहट के लिए आप बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं, हीटर का प्रयोग कर सकते हैं। और छोटे बछड़े हैं या बछिया है या पड़वा है, पड़िया है, उसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। कोशिश करें कि जूट के बोरे से उनको ढक दें जो है। समय-समय पे बच्चा जब भी पैदा होता है तो उसको 2 घंटे और के अंदर ही जो खीस पिलाने की व्यवस्था करें। पैदा होते ही अगर 2 घंटे में खीस मिल जाएगा तो उसकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी। वैक्सीनेशन उनका, जो वैक्सीनेशन समय-समय पे होता है, जैसे जून के महीने में जो पशुओं का जो है गलाघोटू का वैक्सीनेशन होता है। खुरपका, मुँहपका का वैक्सीनेशन जो है आपका अक्टूबर-नवंबर में भी अभी चल रहा है, लोगों ने किया भी है, करा भी रहे हैं। तो वैक्सीनेशन अवश्य करें। दिसंबर के महीने में कहते हैं कि साल में कम से कम 2 बार पशु को जो है वो कृमिनाशक दवा देनी चाहिए। 1 जून के महीने में, 1 दिसंबर के महीने में। तो इससे क्या होता है कि पशु को जो है के अंदर जो कृमि होती है वो ख़त्म हो जाती है और पशु जो भी खाता है उसको पोषण उसको शरीर में जाता है, उसके उत्पादन में लगता है। और जब हम बात करेंगे गाय-भैंस के अलावा जो बकरियों में, तो इस मौसम में जब भी आप जो है बकरी को गाभिन कराने जाएँ, तो ये ध्यान में रखें कि आपके बच्चे जो है वो अक्टूबर महीने तक हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर आपके बच्चे 15 नवंबर के बाद होते हैं, तो ये छोटे बच्चों को, बकरियों के बच्चों को ठंड में बचाना बड़ा बहुत मुश्किल होता है। पशुशाला में भी हमें इसी बात का ध्यान में रखना है कि चूँकि बकरियाँ कम से कम जो है मूत्र करती हैं, मैगनी करती हैं, लेकिन उसमें जो है बहुत सारी गैसें बनती हैं। तो वेंटिलेशन बना रहे, ऊपर की साइड में जो है कम से कम आप उसको हवादार यानी हवा का संचार के लिए रास्ता ज़रूर दे के रखिए। गर्माहट बना के रखिए, लकड़ी जलाइए या बुखारी जलाइए। हीटर का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे जो है ब्लोअर हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। सूखे बिछावन का प्रयोग करें। प्रतिदिन जो है आप कोशिश करें कि बाड़े को साफ करके हल्का-हल्का चूना का जो छिड़काव कर दें। चाहे आपकी गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, इनको इस मौसम में जो है नमक के लिए, जैसे सेंधा नमक आता है उसका जो ढेला होता है उसको जो है आप चाटने के लिए रख सकते हैं। उससे जो समय-समय पे उनको जो है चाटेंगे तो उनकी थोड़ी-सी प्यास बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी। तो उनको जो अधिक से अधिक अच्छा खाना खाएँ, अच्छा से अच्छा आहार ग्रहण करेंगे और इससे जो है उनका शरीर का जो भी है, जो वृद्धि करने वाले जानवर वृद्धि होगा, जो उत्पादन कर रहे हैं उनका दूध उत्पादन बढ़ेगा और स्वस्थ रहेंगे। बकरियों में भी जो है ताज़ा पानी के इंतज़ाम रखें जो है। और संतुलित आहार, जैसे बकरियों का जो अनाज होता है वो बाज़ार में रेडीमेड नहीं मिलता है, तो इनका आहार आप खुद भी बना सकते हैं। बकरी के आहार की खासियत ये होती है कि बकरी को जो आहार बनाते हैं उसमें से 45% से लेके 50% जो है वो अनाज का हिस्सा रखा जाता है। और अनाज में जैसे हमने बताया कि आप गेहूँ, जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनको आप ले सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी मात्रा सबकी ले सकते हैं। जो लगभग 100 किलो बनाना है तो 50 किलो की मात्रा आप इनको ले लें। और लगभग जो है 15 से 20 किलोग्राम जो है आप लगभग 20 किलो के आसपास आप मात्रा ले लें। जो है चूनी या चोकर की मात्रा ले लें या राइस पॉलिश ले लें और चोकर ले लें, गेहूँ का चोकर। और लगभग जो है 20% के आसपास जो है 20 से लेके 25% आप कर सकते हैं खली। लेकिन बकरी में जो है सरसों की खली हम नहीं डालते हैं, क्योंकि सरसों की खली में कड़वाहट होता है। तो जब भी आप बकरी का आहार दाना बना रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि जैसे तिल की खली है या मूँगफली है, सोयाबीन है, इनकी खली का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसमें सरसों की खली के अलावा आप अन्य खली का प्रयोग आप कर सकते हैं। और जितनी मात्रा आप कर रखेंगे, कम से कम 10% अवश्य जो है खली की मात्रा रखें बकरी का आहार में। और 2% उसमें मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए और 1% उसमें नमक मिला दीजिए। उसको अच्छे तरीके से जो है आप दलिया बना के जो है बकरी को आहार में आप दे सकते हैं। बकरियों में एक बीमारी होती है पीपीआर, एक निमोनिया होता है और इसका प्रभाव जो है ठंड के समय में बहुत देखने को मिलता है। तो अपनी बकरियों में जो है ठंड शुरू होने से पहले या इसको साल में कभी भी लगा सकते हैं इस वैक्सीन का, और ये पशु चिकित्सा केंद्र पे जो है सुलभता से उपलब्ध है। तो पीपीआर का वैक्सीनेशन जो है अपनी बकरियों को अवश्य करा दीजिए। सर्दियों में पशुओं के रखरखाव में छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में पशु वैज्ञानिक की इन टिप्स को फॉलो करें और चिंता मुक्त रहें। गांव जंक्शन के लिए वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।